अब हम मूविंग एवरेज जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ये हमारा डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशनल ट्यूटोरियल ओनली फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, टेक ट्रेड ऑन योर रिस्क. Now we are going to discuss on technical analysis indicator, that is moving average. First one is moving average जो कि 9, 21, 50, 100 and 200 पीरियड का, पीरियड इन द सेंस कैंडल, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है. टाइम फ्रेम से मतलब ये है कि यहाँ देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 आवर, सब टाइम फ्रेम अलग अलग है. सभी टाइम फ्रेम में अलग अलग जो मूविंग एवरेज होगा 9, 21, 50 सभी अलग अलग दिखेगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 15 मिनट से. अब ये 15 मिनट का ये कैंडल है. कैंडल 15 मिनट कैंडल मतलब 1 कैंडल 1 पीरियड. तो ये है आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज. अब इसमें ये देखिए कि 9 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसको कैंडल ने क्रॉस किया तो मार्केट ऊपर भागा. मार्केट ऊपर भागा मतलब बुलिश, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा हैं. मतलब ये कि जैसे ही आपको लगे कि मार्केट 9 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाइंग प्रेशर, खरीदने वाले ज़्यादा हैं. और इसके नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई. जो यहाँ नीचे खरीदे हैं यहाँ आके बेचना शुरू कर दिए. जब बेचना शुरू किए तो मार्केट नीचे आना शुरू किया. प्रॉफिट बुकिंग, ये सब प्रॉफिट बुकिंग जो नीचे जैसे जैसे आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लगभग ख़त्म हो गई है. फिर यहाँ ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. अब करते करते यहाँ तक आया. अब इसके बाद फिर खरीदने वाले आ गए, मतलब बुलिश. मार्केट फिर ऊपर आया, फिर सेलिंग हो गई, मतलब प्रॉफिट बुकिंग. अब यहाँ पे फिर तो ऐसे ये चलता रहता है. अब ये है 21 मूविंग एवरेज. मतलब ये हुआ कि ये रेड कलर 9 मूविंग एवरेज है. यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में if small moving average crossing upside to big moving average, मतलब 9 पीरियड मूविंग एवरेज यदि 21 पीरियड मूविंग एवरेज को अपसाइड में क्रॉस कर रही है, मतलब ये हुआ कि बुलिश ट्रेंड कन्फर्म है.
मतलब मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है। तो उसके बाद जैसे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई तो सबसे पहले बड़े मूविंग एवरेज को कैंडल ने कट मारा, तो यहाँ में बाहर निकल जाना चाहिए। जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो वेट कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर टर्न ले लिया। और यहाँ पे देखिए जो बड़ा मूविंग एवरेज है वो नीचे के साइड में कट कर रहा, तो इसका मतलब ये कि बियरिश है, मतलब यहाँ सेलिंग प्रेशर है, आगे भी रहेगा। जब तक स्मॉल मूविंग एवरेज ऊपर न आ जाए तब तक वो बियरिश ही रहेगा। तो देखिए आगे लगभग बियरिश ही है। यहाँ देखिए जो स्मॉल मूविंग एवरेज है जब तक ऊपर चल रहा है, जो रेड कलर है जब तक ऊपर चल रहा है तब तक बुलिश है। जैसे नीचे आया स्मॉल मूविंग एवरेज, मार्केट डाउन हो गया, फिर ऊपर आया, फिर मार्केट बुलिश, फिर नीचे आ गया, मतलब बेरिश ही चल रहा है। तो ये है स्मॉल रेड कलर और 21 मूविंग एवरेज का रिलेशन। अब इससे बड़ा मूविंग एवरेज देखिए, ये है 50 मूविंग एवरेज। मार्केट देखिए यहाँ पे कट मारा, मतलब यहाँ पे क्रॉस किया, रेड कलर ऊपर आया, उसके ऊपर उसके नीचे 21 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 50 मूविंग एवरेज। मतलब जो 15 मूविंग एवरेज है वो सबसे नीचे, जब तक नीचे रहेगा तब तक मार्केट बुलिश। और जैसे ही यहाँ पे जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है ऊपर आया, मतलब मार्केट डाउन हो गया। तो ये ट्रेंड पहचानने का तरीका है। अब ये देखिए ये 15 मूविंग एवरेज है, 15 मिनट मूविंग एवरेज। अभी 5 मिनट पे देखते हैं 5 मिनट में क्या दिख रहा है। 5 मिनट में यहाँ से देखिए 5 मिनट का मूविंग एवरेज, ये ब्लैक नीचे जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही रेड कलर मतलब 9 डेज मूविंग एवरेज 21 को नीचे काटा, आप बाहर निकल जाइए, प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाइए, क्योंकि जो 9 डेज मूविंग एवरेज है इसने ब्लैक को भी काट दिया, और जो 21 डेज मूविंग एवरेज है इसने भी ब्लैक को काटा, मतलब मार्केट बियरिश है। फिर मार्केट ने यहाँ रेड कलर ऊपर आ गया, मतलब मार्केट ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिर नीचे आके ट्रेड ले सकते हैं। फिर देखिए फिर ऊपर आया, जो रेड कैंडल है रेड कलर का मूविंग एवरेज फिर ऊपर आ गया। तो इसके साथ साथ जब तक ये कैंडल रेड कलर को काटे नहीं तब तक रुके रहिए, जैसे काट दे रहा है वहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाइए। यही है प्रॉफिट बुकिंग का तरीका। मतलब एंट्री पॉइंट जब कैंडल रेड के ऊपर जाए तो आप एंट्री कर जाइए, जब वहाँ ऊपर रेड को
क्रॉस कर दे तो बाहर निकल जाइए। तो सब टाइम फ्रेम में, चाहे 15 डेज का हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, या 50 मिनट का हो, या 1 आवर का हो, जहाँ कभी यदि रेड कलर को कैंडल क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो ट्रेड बुक कर लेना है, जब ऊपर से क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो एग्जिट कर लेना है। तो ये है एंट्री और एग्जिट का तरीका। मतलब एंट्री पॉइंट जहाँ से हमें बाई करनी है, और एग्जिट मतलब प्रॉफिट लेके निकल जाना है, मतलब यहाँ से सेल कर देनी है। तो ये है तरीका। इंडिकेटर कहाँ से लगाते हैं? यहाँ से मूविंग एवरेज यहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें भी कई तरीके का यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं किसी का भी। तो अभी 1 आवर, यदि आप लॉन्ग के लिए जाना चाह रहे हैं या स्विंग के ट्रेड के लिए जाना चाह रहे हैं, इससे पहले जो बताया वो इंट्राडे का था, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। यदि स्विंग के लिए जाना चाह रहे हैं, मतलब 2-4 दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये है। यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, रेड को काटा, उसके बाद चुपचाप उसके साथ चलते रहिए। जैसे काट के उसके नीचे आ जा रहा है, उससे बाहर निकल जाइए, प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाइए। मतलब यहाँ पे यदि 1650 पे आपने एंट्री किया तो 1700, मतलब 500 से 600 पॉइंट आप ले सकते हैं। और 500 से 600 पॉइंट लेने के लिए आपको 2 से 3 दिन कम से कम रुकना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ 30 तारीख में एंटर किए थे और पहली तारीख में 500 का मिल गया था। यहाँ पे देखिए 16 तारीख में एंट्री किए, 17 तारीख में या 11 तारीख में आपने एंट्री किया, रेड कलर ऊपर आया, यहाँ से बाहर, यहाँ पे था आपका 16,300 और यहाँ पे है 16,600, मतलब 300 पॉइंट को आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये मूविंग एवरेज। यदि इससे डीप में और जाना चाहेंगे तो और इंडिकेटर के साथ इसको मैच करा के, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, वो आगे आपको बताएंगे अगले वीडियो में। MACD, RSI यहाँ देखिए, ये नीचे देखिए, जैसे 60-80 इसको सेट कर सकते हैं। 60-80 जैसे मार्केट ऊपर आ रहा है, देखिए यहाँ मार्केट था, यहाँ था, यहाँ मार्केट था, आपने एंटर किया। जब मार्केट 80 से ऊपर जाए, 60-80 से ऊपर जाए तो हमें सेल करना होता है। और जब मार्केट नीचे आए, 20 से नीचे आए, 30 से नीचे आए, तो हमें बाई करना होता है। तो ये तरीका होता है मूविंग एवरेज के साथ मैच करके। RSI ये लॉन्ग ट्रेड में है, स्मॉल ट्रेड में आपको 150 पॉइंट ही मिलते हैं। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम डीप नॉलेज MACD, RSI, मूविंग एवरेज के साथ आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। धन्यवाद।